सफलता का मूल मंत्र। सफलता अगर पाना चाहते हो, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सफल होना चाहते हैं जीवन में, और वो सफलता का मूल मंत्र क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफलता का मूल मंत्र नहीं जानते। देखो, ऐसा होता, कोई ऐसा मूल मंत्र नहीं होता मंत्र पढ़ने से और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मूल मंत्र का मतलब होता है कि आपको एक ऐसा रास्ता बता दिया जाएगा जिस पे चल करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो सफलता का मूल मंत्र, मंत्र से मतलब ये नहीं होता है कि कोई मंत्र बता दिया गया और आपने पढ़ा और फट से आप अपने जो है मंजिल तक पहुंच गए, अपने सपनों को पा लिया, अपनी जो है जो आप बनना चाहते वो बन गए पढ़ने से। ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है। सफलता का मूल मंत्र का मतलब होता है कि आपको सही रास्ता बता दिया जाएगा, इस रास्ते पे चल करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक राजा था और उसने जंगल में गया और उसको शिकार करता था। तो उसने शिकार किया और एक बाज का शिकार कर दिया उसने। जब उसने एक बाज का शिकार किया तो वो ऊपर से आया और नीचे बेचारा गिर गया, और वो घिसलते हुए, उसके तीर लगा था, आर पार हो गया था, और वो घिसलते हुए एक झाड़ी तक गया और वहां उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब उस राजा ने देखा कि ये यहां भी अपने प्राण त्याग सकता था, मगर वो वहां तक क्यों गया, क्यों उसने इतनी तकलीफ उठाई और झाड़ी तक गया। जब वो झाड़ी के पास में पहुंचा, वहां देखा उसके दो बच्चे, छोटे छोटे दो बाज के बच्चे बैठे हुए थे। राजा बहुत दुखी हो गया। राजा ने कहा, ये हमने क्या कर दिया और अब हम क्या करें। तो दोनों बच्चों को उठवा लाया अपने राजमहल में, और इसके बाद उसने अनाउंस करवाया कि भाई, इन दो बच्चों को जो बेहतर तरीके से पाल सकता है उसको 5 गांव इनाम में दिए जाएंगे। जैसे इसकी माँ बाप परवरिश करते हैं इसकी, वैसे ही इसको एकदम गोल मटोल एकदम तंदुरुस्त बना दे दोनों बच्चों को। तो एक व्यक्ति था जो पक्षी वगैरह के बारे में अच्छे से जानता था, वो बहेलिया था। उसने क्या किया, दोनों बच्चों को ले गया और 4-5 साल तक उसने बहुत सेवा की और एकदम गोल मटोल बना दिए, बहुत ही तंदुरुस्त बना दिए। जब उसने देखा कि यह बहुत अच्छे तंदुरुस्त हैं, 4-5 साल के बाद में वो राजा गया और उसने देखा, ओह क्या बात है, 5 गांव उस बढ़ई को इनाम में दे दिए। और इसके बाद में कहा, चलिए बहेलिया को, और इसके बाद में चलिए इनको उड़ा के दिखाइए मुझे। दोनों पक्षियों को उड़ाया गया। एक पक्षी क्या हुआ, आसमान को चीरते हुए और उड़ता चला गया आसमान में, और एक पक्षी क्या हुआ, वो थोड़ा उड़ा और इसके बाद में, उड़ने के बाद में एक डाल पे बैठ गया, पेड़ की डाल पे बैठ गया। राजा बड़ा दुखी दोबारा से हो गया कि यार, मैं इन दोनों बच्चों को एक साथ आसमान को चीरते हुए देखना चाहता था, एक साथ आसमान में उड़ान भरते हुए देखना चाहता था, मगर ऐसा ना हो सका। उसने दोबारा अनाउंस करवाया कि इस दूसरे बच्चे को भी जो उड़ा देगा आसमान में, उसको भी 5 गांव इनाम में दिए जाएंगे, वरना अगर ना उड़ा पाया तो उसका गर्दन काट दी जाएगी। जब ये कह दिया गया तो उसने कहा, क्या अब क्या किया जाए। तो उस बच्चे ने, एक बच्चा था, उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं आपको उड़ा के दिखाऊंगा। तो लोगों ने कहा ठीक है, राजा ने कहा ठीक है, अगर आप उड़ा सकते हो तो आपको हम जो है 5 गांव इनाम में देंगे। बात तय हो गई। इसके बाद में उसने क्या किया, बच्चे को देखा अच्छे से, एकाग्रता से उसको देखा कि ये क्यों नहीं उड़ पा रहा है। और वो रोज उड़ता था और उड़ने के बाद में जो है उस पेड़ पे बैठ जाता था, उड़ता था और पेड़ पे बैठ जाता था। तो उसने क्या किया कि जिस डाली पे बैठता था उसने कुल्हाड़ी ली और उस डाली को ही काट दिया। जब उस डाली को काट दिया तो क्या हुआ, जब बच्चा वो दोबारा से वहां आया, बाज का बच्चा, तो उसने देखा वहां डाली है ही नहीं, उसके पास ऑप्शन खत्म हो गया था बैठने का। तो वहां आया और उसके बाद जब वहां पर उसके पास में डाली वो नहीं थी, ऐसे बहुत सारे पेड़ थे लेकिन उसी डाली पे उसे बैठना मजा आता था, वो जानता था इसी डाली पे मुझे बैठना है। जब वो डाली वहां पर उसे नहीं मिली तो वो उड़ना स्टार्ट कर दिया उसने आसमान में, और आसमान को चीरने लगा, अपनी प्रतिभाओं को बिखेरने लगा, और दोनों बच्चे एक साथ में उड़ने लगे ऊपर। इसके बाद में क्या हुआ, राजा आया, राजा ने देखा बहुत अच्छी बात है बेटा, ये आपने किया कैसे। तो बहुत बड़े बड़े जो जानकार थे राजा के साथ में थे, उन्होंने कहा अरे ऐसे ही उड़ गया होगा, वो उस दिन उसका मन नहीं था। तो उस बच्चे ने बताया कि देखिए,
इसके मन में ये चीज बैठी हुई थी, अगर ये ना हो पाया, अगर मैं थोड़ा उड़ा और थोड़ा उसको जैसे ही प्रेशर पड़ा उसके पंखों पे, वो लौट के आ गया वो डाली पे, क्योंकि डाली तो हमारी बनी बनाई है भाई। थोड़ा उड़ा और उसके बाद डाली पे बैठ गया। मगर जब डाली ही नहीं रहेगी तो आपके पास एक ही रास्ता रह गया है, और वो है उड़ने का, आसमान को चीरने का। और जब वो आसमान को चीरा तो लोग वाह वाह किए और तालियां बजाए। यही हमारे विद्यार्थी जो हैं, इनके लिए भी एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई का। अगर आपके दिमाग में ये बना रहा, अरे हमारे पिता के पास में तो बहुत सारे पैसे हैं, हमारे पिता के पास में तो 10 बीघा 15 बीघा 50 बीघा खेती है, अगर कुछ ना बन पाया तो खेती तो करनी है, कुछ ना बन पाया तो हमारी दुकान तो बनी बनाई है, कुछ ना बन पाया तो हमारा बिजनेस तो बना बनाया है। अगर वही बना बनाया है तो आप पढ़ क्यों रहे हो? ये समय आप जो यहां पर वेस्ट कर रहे हो, एक तरीके से समय आप वेस्ट करे जा रहे हो जो आप पढ़ाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर वही आपको करना है, इसलिए अपना एक रास्ता बनाइए। अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ और पढ़ना है, और अपना लक्ष्य बनाइए, मुझे ये बनना है, और वो बन के दिखाइए, लोग आपकी वाह वाह करेंगे। अगर आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, कुछ भी आपके पास में हो, अगर आप वहां से लौट करके दोबारा से अपने घर पे आ गए और आपने वही किया आकर के, तो लोग थूकेंगे आप पे, लोग पीछे आपके अंदर कहेंगे यार फालतू में बर्बाद कर दिए पैसे, समय बेकार कर दिया और बन कुछ नहीं पाया। इसलिए अपने जीवन में जो आप चाहते हो, सफलता का मूल मंत्र यही है, किसी एक चीज को आप ध्यान में रखिए, किसी एक चीज के बारे में आप जब दिमाग में रखोगे तो आप वो कर जाओगे, आपको रोक नहीं सकता। आपके अंदर भी वही प्रतिभा, वही दिमाग, वही भगवान ने आपको बनाया है जो दूसरे व्यक्ति को बनाया, जो वो बन चुका है। बस उसने केवल इतना किया कि उसने मेहनत की और वहां तक वो पहुंचा है। और हम क्या कर रहे हैं? मेहनत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, और बस बैठ गए। इसलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है और सफलता का मूल मंत्र समझना है तो एक ही है, उन रास्ताओं को समझो कि मुझे क्या करना है, और इसके बाद उस रास्ते पे निकल पड़ो, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि पीछे हमारे पास में कोई सपोर्ट है कि नहीं। एक ही सपोर्ट है, एक ही रास्ता है, बस ये बन के दिखाना है, और कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ऐसे ही और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का घंटा बजा लें, और लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट भी करें। नमस्कार।